बच्चे के पहले रोने की गूंज उस सफेद कमरे में फैल गई, और उसी पल अदिति ने महसूस किया कि उसका दिल एक गर्म धारा में डूब गया है। उसका बेटा शरद ऋतु की एक सुबह पैदा हुआ था। धूप इतनी नरम थी कि किसी की आंखें चौंधिया न जाए, बस इतनी कि आत्मा को सुकून मिले। रोहन, उसका पति, उससे भी पहले रो पड़ा था, उसका हाथ कसकर पकड़े हुए, फुसफुसाते हुए, हमने कर दिखाया। 3 दिन बाद उसकी सास कमला अपने गृहनगर से आ गईं। वह महिला 60 के दशक में लेकिन अभी भी फुर्तीली, अपने साथ घर से लाए तोहफों से भरा सूटकेस और पारंपरिक जड़ी बूटियों का एक बंडल लाई थी। उन्होंने कमरे में कदम रखा, अपने पहले पोते को देखा, उनके होंठ हल्के से कांप रहे थे। यह बिल्कुल अपने पिता जैसा दिखता है जब वह बच्चा था। अदिति ने मुस्कुराने की कोशिश की, माहौल को हल्का रखने का प्रयास करते हुए। वह जानती थी कि उसकी सास ने इस पोते का कितना इंतजार किया था। कमला पारंपरिक थीं, उनके खाना पकाने से लेकर बच्चों के नामकरण के विचारों तक। लेकिन अदिति, एक आधुनिक मां ने अपने बेटे का नाम तय करने से पहले गहन शोध किया था। विहान, भोर का प्रकाश, नई आशा। एक नाम जिसमें वह और रोहन की सारी उम्मीदें थीं। उस दोपहर जब वे तीनों बिस्तर के पास बैठे थे, अदिति ने धीरे से कहा, मां जी, रोहन और मैं बच्चे का नाम विहान रखने की सोच रहे थे। आपको कैसा लगता है? कमला, जो बच्चे का डायपर बदल रही थीं, रुक गईं। कमरे में एक पल का सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने ऊपर देखा। उनकी आंखें धीरे धीरे अपनी बहू से मिलीं। क्या तुम दोनों उसका नाम उसके चाचा के नाम पर अशोक रखने की योजना नहीं बना रहे थे? रोहन क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित दिखा। अदिति ने अपने पति की ओर देखा, उसकी आंखों में भ्रम की झलक थी। हमने इस बारे में बात की थी, मां जी, लेकिन मुझे लगता है कि वह नाम थोड़ा पुराना है, और इसके अलावा मैं चाहती थी उसके लिए एक अनोखा नाम। कमला चुप हो गईं। छोटा कमरा अचानक कई डिग्री ठंडा महसूस होने लगा, हालांकि खिड़की अभी भी शरद ऋतु की हवा के लिए खुली थी। अदिति ने धीरे से अपने बेटे का नन्हा हाथ दबाया। उसके भीतर एक पूर्वाभास उठा, यह सिर्फ एक नाम से कहीं बढ़कर हो सकता है। उस शाम छोटे से घर पर एक अनाम खामोशी छा गई। छत के पंखे की धीमी गूंज पालने से आ रही बच्चे की हल्की सिसकियों में मिल गई। कमला सोफे पर बैठी थीं, व्यवस्थित रूप से मलमल के कपड़े तह कर रही थीं। उनकी नजरें दूर और विचारमग्न थीं। अदिति ने अपने बेटे को गोद में ले रखा था, लेकिन उसका मन दोपहर के शब्दों को दोहराता रहा। क्या तुम दोनों उसका नाम उसके चाचा के नाम पर अशोक रखने की योजना नहीं बना रहे थे? यह रूप से कोमल प्रश्न उसे गहराई तक चुभ गया था। वह जानती थी कि रोहन के बड़े भाई के निधन के बाद से कमला अपने भीतर एक खालीपन लिए हुए थीं। उनका हर उल्लेख उनकी आंखों में एक छाया लाता था, एक हिचकिचाहट जैसे किसी नाजुक स्मृति को गले लगा रही हों। लेकिन क्या इसका मतलब यह था कि उसके बेटे को वह नाम धारण करना होगा जो उसने नहीं चुना था? एक ऐसा नाम जो आज की पीढ़ी के लिए सही नहीं लगता था। रोहन उनके बीच बैठा था, उसकी आंखें अपनी पत्नी और मां के बीच घूम रही थीं। रात के खाने के बाद उसने अदिति को उनके कमरे में खींचा। अदिति, क्या तुम नाम पर पुनर्विचार कर सकती हो? यह मां के लिए बहुत मायने रखता है। अदिति ने ऊपर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। क्या तुम जानते हो कि विहान चुनने से पहले मैंने कितनी देर सोचा था? यह सिर्फ सुंदर नहीं है, यह उसके लिए मेरे सपने का प्रतिनिधित्व करता है। एक बच्चा जो आत्मविश्वास से जीता है, अपने तरीके से चमकता है। रोहन ने आह भरी, धीरे से उसका कंधा सहलाते हुए। मैं जानता हूं, लेकिन मां के लिए अशोक नाम मेरे भाई की मरने से पहले की इच्छा थी। उसने मां से कहा था कि अगर उसका कभी कोई भतीजा हुआ तो वह चाहता है कि लड़के का नाम उसके नाम पर रखा जाए ताकि परिवार उसका नाम न भूले। अदिति जमसी गई। एक पल के लिए उसका दिल नरम पड़ गया, लेकिन फिर उसका भाव फिर से कठोर हो गया। हर कोई इस बच्चे पर अपनी इच्छाएं क्यों थोप सकता है? मेरे बारे में क्या उसकी मां? क्या मुझे कोई विकल्प नहीं मिलता? मैं बस चाहती थी कुछ ऐसा जो मेरा हो, कुछ ऐसा जो मैंने उसके लिए बनाया हो। बाहर कमला मूर्ति की तरह स्थिर बैठी थीं।
उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन उनकी आंखें हर हरकत पर थीं। उनके झुर्रीदार हाथों ने छोटे कपड़े को जकड़ लिया, उनके होंठ पतले हो गए। अंदर उन्हें क्रोध और दर्द का मिश्रण महसूस हुआ। उन्हें इनकार सुनने की आदत नहीं थी, खासकर एक ऐसी बहू से जिसे वह कभी सौम्य और सहमत मानती थीं। अगली सुबह जब रोहन बच्चे को नीचे लाया, तो कमला ने औपचारिक कागज का एक टुकड़ा तैयार कर रखा था, जिस पर बड़े करीने से 3 बड़े शब्द लिखे थे, अशोक, पारिवारिक नाम। यह तुम्हारे भाई का नाम था। यह मेरे पोते का भी नाम है। मैंने रिश्तेदारों को पहले ही बता दिया है। हर कोई 1 महीने के उत्सव पर यही नाम सुनने की उम्मीद कर रहा है। रोहन अवाक रह गया। अदिति, जो अभी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, ने यह दृश्य देखा। वह वहीं रुक गई। बच्चे के मुंह से दूध की एक बूंद उसके हाथ पर गिरी। उसका दिल उसी के साथ डूब गया, अपना संतुलन पुनः प्राप्त करने में असमर्थ। उस सुबह से एक समय का जीवंत घर एक अदृश्य धुंध में लिपटा हुआ लग रहा था। कोई बहस नहीं, कोई ऊंची आवाज नहीं, लेकिन हर व्यक्ति ऐसे चलता था जैसे एक अदृश्य मुखौटा पहने हो, देखे बिना देखना, सुने बिना सुनना। कमला अपने कर्तव्यों को सावधानीपूर्वक करती रही। सुबह दलिया बनाना, दोपहर में डायपर धोना, दोपहर में बच्चे को सुलाने के लिए झुलाना। लेकिन उन्होंने अब अदिति से सलाह लेना बंद कर दिया था। जब समय होता, वह बच्चे को उठा लेती और पुकारतीं, छोटे अशोक, तुम्हारी बोतल का समय हो गया। हर बार जब वह अशोक सुनती, अदिति का दिल सिकुड़ जाता। उसने कुछ नहीं कहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन अंदर चोट लगने का एक सुस्त दर्द लगातार बढ़ रहा था। उसे कमतर महसूस हुआ, सिर्फ एक माँ के रूप में नहीं, बल्कि अपने ही घर में अपनी आवाज रखने वाले एक व्यक्ति के रूप में। रोहन ने अपनी पत्नी और माँ के बीच तनाव देखा, लेकिन चुप्पी साध ली। उसने काम का बहाना बनाकर देर से घर आना शुरू कर दिया। उम्मीद करता था कि समय सब कुछ ठीक कर देगा। वह नहीं समझता था कि चुप्पी नाराजगी के पनपने के लिए सबसे उपजाऊ जमीन थी। एक शाम, जब अदिति बच्चे को नहला रही थी, कमला एक गहरे लाल रंग का बुना हुआ स्वेटर लेकर अंदर आईं। जब मुझे पता चला कि तुम गर्भवती हो, तो मैंने इसे बुनना शुरू कर दिया था। मैंने पीठ पर अशोक की कढ़ाई की है। कल उसे यह पहनाना। अदिति ने ऊपर देखा। उसकी आवाज कर्कश थी। माँ जी, क्या आप तब तक इंतजार नहीं कर सकती थीं जब तक रोहन और मैंने फैसला नहीं कर लिया? वह मुश्किल से 1 महीने का है। उसका नाम आधिकारिक तौर पर दर्ज भी नहीं हुआ है, और आपने पहले ही। कमला ने उसे बीच में ही काट दिया। इस घर में, मैं एक बार कहूंगी, बच्चे का नाम उसके चाचा का है, बस। वह मुड़ी और बाहर चली गई। अदिति को वहीं खड़ा छोड़ गई। हाथ कांप रहे थे जब वह अपने बेटे को सुखा रही थी। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। जरूर, मैं कहानी का शेष भाग हिंदी में जारी रखता हूँ। अगले दिन से अदिति जानबूझकर बच्चे को अपने कमरे में ज्यादा रखने लगी, यह बहाना बनाकर कि वह अभी भी नाजुक है, ताकि कमला उसे कम गोद में ले सके। खाने का समय भयानक रूप से शांत हो गया। जब रोहन काम से घर आता, तो उसे अपनी माँ और पत्नी 2 विकर्षक चुंबकों की तरह मिलते। तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब कमला ने कुछ पुरानी सहेलियों को घर बुलाया। उनके सामने उन्होंने प्यार से अपने पोते का परिचय कराया। यह रहा मेरा पहला पोता, छोटा अशोक, बिल्कुल अपने चाचा जैसा दिखता है। अदिति पेय की ट्रे लेकर आ रही थी, वहीं जम गई। उसने रोहन की ओर देखा। उसकी आंखें निराशा से भरी थीं, लेकिन उसने बस नजरें फेर लीं, जैसे सुना ही न हो। उस रात अदिति ने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया, अपने बेटे को सीने से लगाकर फुसफुसाई, मुझे माफ करना, विहान। शायद माँ इतनी मजबूत नहीं है कि यह नाम तुम्हारे लिए रख सके। बच्चे का 1 महीने का उत्सव, जो परिवार का सबसे खुशी का अवसर होना चाहिए था, खामोशियों और अर्थपूर्ण नजरों से भरा एक भारी जमावड़ा बन गया। कमला सुबह से ही व्यस्त थीं। फोटोग्राफर की व्यवस्था कर रही थीं, खाने के प्लेटर ऑर्डर कर रही थीं, बाहर मेजें लगा रही थीं। जब रोहन ने सुझाव दिया कि अदिति को कुछ पढ़ने या छोटा भाषण देने दिया जाए, तो कमला ने उसे मना कर दिया। परिवार के महत्वपूर्ण मामले बड़े बुजुर्ग संभालते हैं।
अदिति चुप रही। वह अब प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत थक चुकी थी। कई दिनों से उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ऐसे घर में रह रही है जहां उसके अपने बेटे के बारे में सारे फैसले उसके बिना लिए जा रहे थे। ठीक सुबह 10 बजे समारोह शुरू हुआ। कमला अपने पति के साथ पारंपरिक नीली साड़ी पहने बच्चे को गोद में लेकर परिवार की वेदी के सामने खड़ी हुईं। उन्होंने रिश्तेदारों के सामने गंभीरता से घोषणा की, आज हमारा परिवार आधिकारिक तौर पर अपने पहले पोते अशोक, पारिवारिक नाम, का परिचय कराता है, जिसका नाम उसके चाचा के नाम पर रखा गया है, जिससे वह शक्ल में और शायद किस्मत में भी बहुत मिलता जुलता है। बिखरी हुई तालियां बजीं। सब मुस्कुराए। केवल अदिति जमी हुई खड़ी थी। ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उसके दिल से सारा खून निकाल लिया गया हो। विहान नाम, वह आध्यात्मिक बच्चा जिसे उसने अपनी पूरी गर्भावस्था में पाला था, सबकी आंखों के सामने गायब हो गया। किसी ने उससे पूछा नहीं, किसी ने उसकी ओर देखा नहीं। मेहमानों के जाने के बाद अदिति बच्चे को ऊपर ले गई और दरवाजा बंद कर लिया। रोहन अजीब तरह से पीछे आया। अदिति, प्लीज माँ से नाराज मत हो। वह बस गलती से बोल गईं, बस इतना ही। गलती से? अदिति तीखी, कड़वी हंसी हंसी। सब कुछ गलती से है। उन्होंने उसका नाम गलती से बोला, उन्होंने परिचय गलती से दिया, उन्होंने फैसला गलती से सुनाया। मेरे बारे में क्या? मैं ही हूं जिसने इस बच्चे को जन्म दिया है, फिर भी मुझे उसके जीवन में एक भी बात कहने का हक नहीं है। रोहन चुप था। उसने अदिति को इस तरह बोलते हुए कभी नहीं सुना था। कोई चीखना चिल्लाना नहीं, कोई दोषारोपण नहीं, लेकिन उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे अभी अभी एक दरवाजा जोर से बंद हुआ हो। उस रात अदिति ने अपने और बच्चे के लिए एक बैग पैक किया। उसने किसी को नहीं बताया। भोर के करीब उसने मेज पर एक नोट छोड़ा, कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के यहाँ जा रही हूँ, मुझे ढूंढना मत। मुझे एक माँ बनने की जरूरत है, अपने तरीके से। जब कमला उठीं तो उन्होंने कमरा खाली पाया, सिवाय उस छोटे लाल बुने हुए स्वेटर के जिसे उन्होंने बनाया था, जो खाली पालने के पास बड़े करीने से तह किया हुआ था। उन्होंने उसे उठाया। पीठ पर कढ़ाई किए हुए अक्षर अशोक अभी भी वही थे, लेकिन उसे पहनने वाला कोई नहीं बचा था। घर बच्चे की आवाज़ों से रहित, बर्तनों की खड़खड़ाहट, दोपहर की बातों से भी वंचित हो गया। कमला उस पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर चुपचाप बैठी थीं जहां वह अपने पोते को गोद में लेकर कहानियां सुनाती थीं। अब उनके हाथों में केवल लाल स्वेटर था। उनकी आंखें दूर तक देख रही थीं, जैसे अपने जीवन के एक धुंधले हिस्से की समीक्षा कर रही हों। रोहन अब इस खामोशी को और बर्दाश्त नहीं कर सका। एक शाम वह अपनी माँ के पास बैठ गया और धीरे से बोला, माँ, प्लीज अब और दुखी मत होइए। लेकिन यह नाम का मुद्दा, क्या यह वाकई इस सारे गुस्से के लायक था? कमला काफी देर तक चुप रहीं, फिर अचानक पूछा, क्या तुम्हें वह दिन याद है जब तुम्हारा भाई मरा था? रोहन रुका। उसे याद था, स्पष्ट रूप से। मूसलाधार बारिश। उसकी माँ ताबूत के पास बैठी, जोर से रो नहीं रही, बस कांप रही थी जब उसने उसका हाथ पकड़ा था, जैसे किसी ऐसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही हो जो दूर फिसल रही थी। कमला की आवाज भावनाओं से भर गई। अस्पताल में तुम्हारे भाई ने मुझसे कहा था। उसे डर था कि उसके जाने के बाद पूरा परिवार उसका नाम भूल जाएगा। वह सादगी से जिया, कोई रुतबा नहीं, कोई पद नहीं, एक नाम के सिवा कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। इसलिए उसने बस उम्मीद की थी कि अगर कोई पोता हुआ तो लड़का उसका नाम धारण कर सके, जैसे उसका एक हिस्सा अभी भी मौजूद हो। रोहन ने मुश्किल से निगला। उसने यह पहले कभी नहीं सुना था। उसकी माँ ने जो कुछ भी किया था, उनकी कठोरता, उनका आग्रह एक गहरी मानवीय इच्छा से उपजा था, याद किए जाने की, एक विरासत को जारी रखने की। मैं जानता हूँ अदिति मुझसे नाराज है, लेकिन मैं उससे नाराज नहीं हूँ। मैं बस डरी हुई थी कि अगर मैं वह नाम नहीं रख पाई तो तुम्हारा भाई हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। उस रात रोहन सोया नहीं।
वह बैठा और उसने अदिति को एक बहुत लंबा संदेश लिखा। उसे अपना मन बदलने के लिए, मनाने के लिए नहीं, बल्कि साझा करने के लिए। उसने उसे अपने भाई के बारे में बताया, उन शामों के बारे में जब उसकी माँ लाल आंखों से बच्चे के लिए बुनते हुए खिड़की के पास बैठती थी। अगली सुबह अदिति ने अपने बेटे को स्तनपान कराते हुए संदेश पढ़ा। आंसुओं ने उसकी कमीज भिगो दी, लेकिन इस बार वे गुस्से के आंसू नहीं थे, बल्कि समझ के थे। उसने नीचे अपने बच्चे को देखा, जिसकी गोल आंखें उसे मासूमियत और स्पष्टता से देख रही थीं। एक नाम एक शुरुआत है, लेकिन जो ज्यादा मायने रखता है वह है उस नाम के आसपास का प्यार। उस शाम उसने रोहन को फोन किया। उसकी आवाज अभी भी भावनाओं से भरी हुई थी। मुझे लगता है हम एक समझौता नाम पर विचार कर सकते हैं। एक ऐसा नाम जिसमें नई रोशनी और पुरानी याद का एक टुकड़ा दोनों हो। दूसरी तरफ रोहन चुप था, लेकिन इस बार यह राहत की खामोशी थी। फोन कॉल के 2 दिन बाद अदिति बच्चे के साथ घर लौट आई। किसी ने कमला को पहले से नहीं बताया था। रोहन ने बस अपनी माँ से एक सादा रात का खाना तैयार करने के लिए कहा, किसी भी दूसरे दिन की तरह। लेकिन वह दूसरा दिन ही था जिसकी कमला ने कई बेचैन रातों में लालसा की थी। जब कमला ने अदिति को बच्चे को गोद में लिए दरवाजे से अंदर आते देखा, तो वह जम सी गईं। कुछ आश्चर्य से, कुछ इसलिए कि अदिति की आंखें अब वैसी ठंडी नहीं थीं जैसी पहले थीं। वे थकी हुई लग रही थीं, लेकिन कुछ नरम पड़ गया था। तुम वापस आ गईं? कमला ने धीरे से पूछा। उनकी आवाज दरवाजे की दरार से आती हवा जैसी थी। अदिति ने सिर हिलाया, अपने बेटे को कमला की बाहों में दे दिया। बच्चे ने ऊपर देखा। उसकी गोल आंखें अपनी दादी से मिलीं। कमला ने उसे कसकर पकड़ लिया। कुछ नहीं कहा, बस अपने होठों को ऐसे दबा लिया जैसे आंसू रोकने की कोशिश कर रही हों। रात के खाने के बाद जब रोहन मेज साफ कर रहा था, अदिति कमला के पास बैठ गई। उसने धीरे से कहा, मैंने इस बारे में सोचा है मां जी। मैं समझती हूं कि आप उस नाम को क्यों पकड़े हुए हैं। मैं आपकी याद के एक हिस्से को तोड़ना नहीं चाहती, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा अपनी जड़ों से कटा हुआ बड़ा हो। कमला ने ऊपर देखा। आश्चर्य उनकी आंखों में भावनाओं के साथ मिल गया। अदिति ने जारी रखा, इसलिए मैं चाहती हूं कि हमारे बेटे का नाम अशोक विहान हो। अशोक उसके चाचा का नाम है। जड़े विहान वह है जिसकी रोहन और मैं आशा करते हैं। भोर का प्रकाश, नई आशा। एक नाम, 2 पीढ़ियां। कमला ने अपने दिल पर हाथ रख लिया, जैसे कुछ अभी अभी अपनी जगह पर वापस आ गया हो। उन्होंने धीरे धीरे सिर हिलाया, और हफ्तों में पहली बार उनकी आंखों में एक सच्ची मुस्कान थी। यह एक सुंदर नाम है। इसमें पुराना भी है और नया भी है। उस शाम वे तीनों बच्चे के पास छोटे बिस्तर पर बैठे थे, जो अपनी माँ की बाहों में शांति से सो रहा था। रोहन ने जोर से नया जन्म प्रमाण पत्र पढ़ा जिसे अदिति और उसने उस सुबह पंजीकृत कराया था। अशोक विहान, पारिवारिक नाम। परिवार आरामदायक खामोशी में बैठा था। कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ पर्याप्त था। उस रात देर से कमला ने चुपके से बेडरूम का दरवाजा खोला और तह किया हुआ लाल स्वेटर वापस पालने के पास रख दिया। उसके बगल में एक छोटा कार्ड था, बैंगनी स्याही में लिखा हुआ, विहान के लिए मेरे प्यारे पोते। तुम्हारा नाम तुम्हारी माँ ने चुना था, लेकिन दादी तुम्हें उस नाम के बारे में बताएगी जो मैंने अपने दिल में रखा था, ताकि तुम जानो तुम हमेशा प्रकाश और जड़ें भी साथ रखते हो। 5 साल बाद रविवार की सुबह पीली धूप अंदर आ रही थी। अदिति ने बेडरूम की खिड़की खोली। एक हल्की हवा सफेद पर्दों को फड़फड़ा रही थी। पीछे छोटे बगीचे से नींबू के पत्तों की गंध ला रही थी। छोटा विहान अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। उसके नन्हे हाथ ऐसे मुड़े हुए थे जैसे अपनी छोटी सी दुनिया को पकड़े हुए हो। बाहर कमला बेंत की कुर्सी पर बैठी थीं, एक बुनी हुई टोपी खत्म कर रही थीं जिस पर वह हफ्तों से काम कर रही थीं। अपने पोते को हिलते हुए देखकर उन्होंने जल्दी से अपनी सुइयां नीचे रखीं और एक नरम मुस्कान के साथ कमरे में दाखिल हुईं। जाग गए मेरे छोटे विहान, दादी के पास आज तुम्हारे लिए एक कहानी है। अदिति चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी थी,
अपनी सास को झुकते हुए, धीरे धीरे गुनगुनाते हुए बच्चे से बात करते हुए देख रही थी। कमला की आवाज अब उतनी तीखी नहीं थी जितनी शुरुआत में थी, बल्कि हवा के झोंके की तरह नरम थी। बहुत समय पहले तुम्हारे चाचा का नाम अशोक था। उनके पास एक अच्छे दिल और हाथों के सिवा कुछ खास नहीं था जो उन्होंने जीवन भर कड़ी मेहनत की। लेकिन वह दादी से प्यार करते थे और वह तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी मम्मी तुमसे प्यार करती है। छोटा लड़का उनकी ओर देख रहा था, शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसका छोटा हाथ बढ़ा और उनकी उंगली पकड़ ली। कमला हंसी, उनकी आवाज भावनाओं से भर गई। तो तुम समझते हो, ऐ ना? तुम्हारा पारिवारिक नाम ऐ, और तुम्हारा नाम अशोक विहान है। अशोक याद रखने के लिए है, विहान प्रकाश के लिए है। दादी उम्मीद करती है कि तुम अपनी जड़ों का सम्मान करना जानोगे और अपने तरीके से चमकने की हिम्मत भी करोगे। कमरे के कोने में अदिति ने हर शब्द सुना। उसने महसूस किया कि उसके दिल में कुछ कोमल बस गया है। उसकी सास की छवि, वह महिला जिसने कभी उसे घुटन महसूस कराई थी, अब आश्चर्यजनक रूप से करीब महसूस हुई। शायद इसलिए कि वे अब निर्णय लेने वाले होने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही थीं, बल्कि एक साथ सहर्षक बनना चुना था। उस शाम परिवार रात के खाने के लिए इकट्ठा हुआ। रोहन ने मजाक किया, जब यह बड़ा होगा तो हमारे बेटे को उस नाम को समझाने में काफी समय लगेगा। अदिति धीरे से हंसी, धीरे से जवाब दिया, कोई बात नहीं, एक नाम की अपनी कहानी होनी चाहिए, और अगर वह इसे बताने को तैयार है तो इसका मतलब है कि वह दो दिलों को थामे हुए है, एक अतीत से, एक वर्तमान से। कमला ने कुछ नहीं कहा, बस अदिति को मछली का एक टुकड़ा परोसा, उतनी ही खामोश जितना कि स्नेह दिखाने का उनका अनकहा तरीका था। उनकी आंखें क्षण भर के लिए मिलीं, अब ठंडी नहीं, अब रक्षात्मक नहीं, केवल समझ बाकी थी। बाहर बरामदे में हवा अभी भी कोमल थी। उस छोटे से घर में एक बच्चा प्यार की दो धाराओं से घिरा हुआ बड़ा हो रहा था, एक माँ से जो उम्मीद करती थी कि वह ऊंची उड़ान भरेगा, और एक दादी से जो उम्मीद करती थी कि वह अपनी जड़ों को थामे रखेगा। एक नाम, दो पीढ़ियाँ, एक बच्चा, दो दिल एक साथ धड़क रहे थे। एक नाम, दो दिल से जीवन का सबक। सास और बहू के बीच बच्चे के नाम को लेकर टकराव की कहानी सिर्फ अलग अलग विचारों के बारे में नहीं है। यह परंपरा और आधुनिकता, स्मृति और नई आकांक्षाओं के बीच संघर्ष का एक ज्वलंत चित्रण है। लेकिन इससे भी गहरा, यह पारिवारिक बंधनों के भीतर समझ और समझौते के बारे में एक सबक है। जीवन में हर कोई अपने मूल्य, विश्वास और इच्छाएं रखता है। संघर्ष अक्सर अपरिहार्य होता है, खासकर परिवारों के भीतर जहां कई पीढ़ियां एक साथ रहती है। लेकिन कौन सही है या गलत, इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो अधिक मायने रखता है वह है सुनना सीखना, पुराने दर्द, अनकही इच्छाओं और दूसरे व्यक्ति के दिल की आवाज को सुनना। जब हम अहंकार से पहले प्यार रखना सीखते हैं तो मतभेदों को सुलझाया जा सकता है। अशोक विहान नाम की तरह दादी की स्मृति और माँ के सपने को जोड़ते हुए जीवन को भी प्यार से निर्मित सामान्य जमीन की आवश्यकता होती है, जीत से नहीं। क्योंकि कभी कभी सही बात वह नहीं होती जो आप चाहते हैं, बल्कि एक दूसरे को थामे रखना होता है।